जय बद्री विशाल, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि पहाड़ देख के आपको पता चल ही चुका होगा कि मैं देहरादून से पहुंच चुकी हूँ पहाड़ों में वापस, यानी कि जोशीमठ में। और अभी मैं हूँ अपने होम स्टे पे, जो कि है 0 डिग्री होम स्टे, जो कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस में सुना ही होगा बहुत बार। तो ये है 0 डिग्री होम स्टे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में वापस से, जिसका नाम है 0 टू डिग्री, दीक्षा सती 0 टू डिग्री, और जहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपनी बिजनेस की जर्नी। तो आप लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा ही था कि कैसे मैंने शॉपिंग करी और हमारा ट्रक चल दिया था देहरादून से सामान लेकर के। तो अब वो सामान पहुंच चुका है जोशीमठ, और हम लोगों ने कैंप का सामान अलग और होम स्टे का सामान अलग करके पहले हम आ गए होम स्टे पे, क्योंकि अभी न्यू ईयर का सीजन आने वाला है और होम स्टे को शुरू किए हुए भी 4 साल हो गए हैं। तो काफी सारी चीजें पुरानी से दिखने लग गई थी और थोड़ा बहुत पेंट चिप हो रहा था और थोड़े बहुत वॉलपेपर पुराने हो गए थे। तो हमने सोचा कर्टन्स भी उस समय हमने बस ले लिए थे, तो छोटी सी शुरुआत करी थी उस टाइम पे। तो सब चीज बेसिक से शुरू किया था, तो बहुत अच्छी रही जर्नी। तो जब हम शॉपिंग कर ही रहे थे तो हमने यहाँ के लिए भी कुछ चीजें ले ली थी कि इसको भी थोड़ा अपग्रेड कर देते हैं। और जैसे कि ब्रश कटर मशीन हो गई। अभी आप देख रहे हो इतना बड़ा गार्डन है, इतना सारा ओपन स्पेस है, तो घास काटने का काम भी खूब सारा हो जाता है। तो अभिषेक को पता मन था, तो उन्होंने एक बलवान कृषि करके था, उससे मशीन खरीदी। अभिषेक ने शाम को पहुंचती सब चारों की चारों स्टाफ और अभिषेक मिलकर के सब इंजीनियर बन गए और सब मिलके मशीन असेंबल करने पे लग गए। ये देखो, ये 4 स्ट्रोक वाला ले रखा है, लेकिन इसके सारे अलग अलग पार्ट्स में आ रखा था ना। तो अभी ये लोग सब डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे कैसे पार्ट्स जोड़ने हैं। सब अपना एक्सपेरिमेंट करने पे लगे हुए। ये अभिषेक थक के कोने में बैठ गए, इनसे हैंडल नहीं लग पाया। अब अनिल आए अपनी एक्सपर्टीज के साथ। सब लोग अलग अलग आकर के एक्सपर्टीज लगा रहे हैं और इनको 2 घंटे हो चुके हैं ऑलरेडी, और ये सनसेट होने वाला है, दिन ढलने वाला है। तो मुझे नहीं लगता ये आज कर पाएंगे, अब कल सुबह ही होगा जो होगा। तो हो गई है हमारी गुड मॉर्निंग, बहुत प्यारी सी सनशाइन आ गई है। और कल तो हमारे इंजीनियर्स मशीन को असेंबल करते करते ही उनको पूरी रात हो गई, फिर सनसेट हो गया था, तो कल उसका ट्रायल हो नहीं पाया था। तो सुबह सुबह आंखें खुलते ही सब लोग इतना एक्साइटेड थे कि सबसे पहले ग्रास कटिंग से ही स्टार्टिंग करी। तो थोड़े बहुत ट्रायल सेशंस चले। अब क्योंकि 1-2 दिन बुकिंग नहीं है, तो जो सारा सामान हम लेके आए थे, तो रेनोवेशन के लिए थोड़ा अच्छा टाइम है गेस्ट को डिस्टर्ब किए बिना। तो हम लोग लग गए हैं सब लोग डीप क्लीनिंग पे और थोड़े बहुत रेनोवेशंस के काम पे। तो सब लोग ने अलग अलग टास्क पकड़ लिए हैं। कोई वॉशरूम्स की डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, कोई रूम्स की, और अभिषेक ने पकड़ा है अपना फेवरेट काम, वॉलपेपर चेंज करने का। तो यहाँ पे पुराने सनमाइका लगे हुए थे, तो हम लोगों ने उस समय वॉलपेपर लगा के थोड़ा फ्लोरल सा बना दिया था, जो कि अब पूरे पुराने हो गए थे। तो अब हम कर रहे हैं इनको चेंज। तो ये वॉलपेपर्स पहले हमने लगाए थे दूसरे कलर के। अब क्योंकि अलग अलग करने के चक्कर में क्या किया था ना, हमने पिछली बार हमें लगा था थीम करेंगे, अलग अलग लाएंगे, लेकिन अलग अलग में हो गया था कि कुछ रोल बड़े आए, कुछ रोल छोटे आए, और कभी ख़राब हुए तो फिर चेंज करने के लिए नहीं रहा। तो अब की बार हमने सोचा है सारे के सारे सेम वॉलपेपर लगाएंगे, ताकि कुछ ख़राब भी हो तो सब सेम ही रहे और रिप्लेसेबल रहे। तो इनको निकालने में भी लगाना का टास्क तो बाद में शुरू होगा, पहले निकालने का टास्क कितना बड़ा हो रहा है। तो आप लगे रहो अपने काम पे शर्मा जी, हम तब तक दर्शकों को दिखाते हैं व्यू। देखिए जो सामने ये वाली पीक है ना, बहुत, इसी से थोड़ा आगे नंदा देवी पीक है। ये त्रिशूल का बैक साइड है अगर मैं सही हूँ, त्रिशूल पीक। और यहाँ से आपको दिखेगी नंदा घुंटी, और इसके बाद नंदा देवी पीक आती है, जो कि औली से विजिबल होती है। तो अभी सनलाइट की डायरेक्शन ऐसी है कि ये केवल मॉर्निंग में और इवनिंग में ही ज़्यादा क्लियरली दिखती है, वरना स्नो से बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है ना, तो क्लियरली नहीं दिखती डायरेक्ट सनलाइट में। पहले इन दोनों रूम से शुरू करेंगे, इन दोनों रूम्स को रेडी करते हैं, फिर धीरे धीरे पहले रूम्स रेडी हो जाएं, क्योंकि फिर जब गेस्ट दिन में घूमने जाते हैं तो हम बाहर का भी रेनोवेट कर सकते हैं।
लेकिन रूम्स पहले रेडी होने चाहिए, इससे पहले कोई बुकिंग आ जाए। तो हम लोगों ने रूम्स भी अलग अलग कर लिए थे, कोई रूम्स के वॉलपेपर चेंज कर रहा था और मैं ये स्टूल्स लेके आ गई। तो ये स्टूल्स भी हमने तभी लिए थे और इन पे भी थोड़ी बहुत पॉलिशिंग करी, इनकी डस्टिंग करी। तो थोड़ा थोड़ा इनकी जो फिनिशिंग है ना वो चिप हो गई थी। तो अब इनके लिए फिर नया पेंट यहाँ पे उतने अच्छे से हो नहीं पाता फिनिशिंग के साथ, तो हमने सोचा इनके टॉप्स को भी हम वॉलपेपर के साथ ही कवर कर लेते हैं अच्छे से। तो कुछ पहले भी किए थे हमने, तो पहले हमने वो उतारे, फिर ये नए वॉलपेपर लगाए। तो गौरव और मैंने मिल करके सारे वॉलपेपर निकाले और लगाए, सारे स्टूल्स पे नए वॉलपेपर लगा लिए। यहाँ पे बहुत फास्ट आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ओवर स्लो प्रोसेस थी, क्योंकि इतनी बार हम लगा रहे थे लेकिन फिर भी एयर बबल बन जा रहे थे। वैसे ही हमने यहाँ पे खिड़कियाँ छोटी छोटी सी हैं, तो उनके लिए ये ग्लास टिंट लेके आए थे। कितनी, मैं देखो यहाँ पे इतना ताकत लगानी पड़ रही थी ना, इतना धीरे धीरे किया फिर भी इतने सारे उसमें एयर बबल बन जा रहे थे। तो धीरे धीरे सारे एयर बबल निकाल करके हमने लगाए, क्योंकि पहले हमने इन पे पर्दे लगाए थे, तो वो पर्दे छोटी सी विंडोज में ना अच्छे नहीं लग रहे थे। तो ये देखो अब हमने इस पे लगा दिया था ग्लास टिंट, तो हमने करा ये रूम रेडी, ये है फाइनल लुक। और उसके बाद हम लोग सब थक गए, ठंड हो गई शुरू, धूप ढलते ही बहुत ठंड हो रही है, तो हमने बॉन फायर लगाई और हम बैठ गए हाथ सेकने। तो इन गोल्डन पीक्स के साथ मैं आपको करती हूँ बाय बाय, मिलेंगे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, अपना साथ बनाए रखिए।